नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल आज का हमारा वीडियो भी मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों पे ही है। और बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त जिसके भी घर में प्लांट लगे हुए होंगे इस तरीके से फूल आ रहे होंगे क्योंकि ये इस फूल के खिलने का मौसम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अब आप पूछते हो कि मैम हम इसको लगाएं कैसे, तो भी देखो कटिंग से तो मैंने कभी इसको लगाया नहीं है, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास जब भी ये प्लांट होते हैं उसी के मैं सीड्स को अलग अलग जगह पे लगाती रहती हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाती हूँ। और इसमें दोस्तों, अगर आपको एक भी प्लांट अगर आपके पास है, उसके सीड से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। और मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने भी दोस्तों ये एक कई साल पहले पैकेट मंगवाया था, उसके बाद से मैं खुद ही इसको सेव भी कर लेती हूँ। और जब भी मेरा एक आधा प्लांट या बेल भी चल जाती है तो दो चार उस पे सीड पोड बनने देने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, बाकी की डेड हेडिंग कर देती हूँ। तो इस वक्त अगर आप इस पौधे के बीज लगा देते हो तो आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा धूप वाले एरिया में आपने इसको नहीं रखना है। मेरा ये वाला रखा हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन अभी मैं इसका कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने और जगह भी जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती है ना, वहाँ मैंने इसके प्लांट लगा दिए हैं। क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में ना, अभी तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है धूप, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी, फिर मुझे इसका जलने का भी खतरा है। फिर मैं देखूंगी, इसको शिफ्ट करूंगी। और उससे पहले दोस्तों, मैं अपने और भी बहुत सारे प्लांट बना लूंगी इसी प्लांट से, नए नए बीज निकाल निकाल के। तो बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों ये, और इसको लगाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। और अगर दोस्तों आपके पास है भी नहीं, अगर आसपास भी आपको ये दिखता है प्लांट, और इस तरीके से दोस्तों इसके सीड पोड बनते हैं, आप ध्यान से देखना इसकी बेल को। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप ये देख रहे हो, इसी पे घुंघरू से बन जाएंगे, इसमें ही इसके सीड्स होते हैं। ये देखो, जैसे मैंने दो चार ना जान के छोड़ रखे हैं, अदरवाइज वैसे मैं इसकी डेड हेडिंग कर देती हूँ सुबह सुबह। जो डेड हेडिंग मतलब जो पुराने खिले हुए फूल होते हैं उनको मैं हटा देती हूँ सीजर से, और दो चार मैं जान के छोड़ती हूँ ताकि मुझे और भी बीज अवेलेबल हो, ताकि मुझे और भी कई कई जगह अगर इसकी बेलें लगानी है तो फिर मैं वो लगा दूँ। ये देखो, इस तरीके से इसके सीड पोड आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये देखो कितने सुंदर सीड पोड है ना। तो इसमें बहुत सारे बीज निकलेंगे एक एक में से ही, और फिर आप चाहे जहां मर्जी लगाओ। और दोस्तों, इसके बीज इतनी जल्दी ग्रो करते हैं, 20 15 20 दिन में ही आपका प्लांट तैयार हो जाता है, ये समझ लो। और बडिंग भी शुरू हो जाती है, फूल भी आने शुरू हो जाते हैं, कोई इसको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो कुछ जो मैंने छोड़ रखे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने छोड़ने हैं। लेकिन आपने इसको कच्चा नहीं उतारना है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ब्राउन वाले सीड पोड में से ही काले रंग के सीड बनेंगे। अगर आप इसको कच्चा तोड़ के रख लोगे तो फिर सीड बनेंगे नहीं। तो सीड बनाने के लिए आपको इसको ही प्लांट पे मैच्योर होने देना होगा। और इस तरीके से जब ये ब्राउन कलर के हो जाए तो इसमें से ये फटने के बाद ये इस तरह से सीड निकलेंगे। अगर आप नहीं तोड़ोगे इनको तो फिर अपने आप ही फट के गिर जाएंगे। और अगर आप टाइम से तोड़ लोगे तो बस इसका ये ब्राउन सा सूखा हुआ पार्ट आपने हटा देना है, और दूसरी जगह जगह जाके आपने इसके बीजों को लगा लेना है। तो मेरे भी दोस्तों एक बालकनी सी है, मेरे जो किचन है वहां से एक एरिया है, खुला सा गैलरी समझ लो वो, ताकि हवा के आने जाने का प्रबंध रहे किचन में अच्छे से। तो वहाँ मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं आती और शेडी सा एरिया है। तो आपने दोस्तों अब जो भी अब बीज लगाओगे, अब आप इस तरह के बेलों के तो इस तरीके से लगाने हैं ताकि इनडायरेक्ट सनलाइट में लगे। अगर आपके यहाँ मेरे की तरह गर्मी पड़ती है तो, अगर आपके यहाँ मौसम ठीक रहता है तो फिर जहाँ मर्जी लगा लो। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा देख के जगह पौधे लगाने होंगे कि जहाँ मेरी ये बेलें जले भी ना। तो ये वही वाला एरिया है दोस्तों जो मैं आपको बता रही थी। और बिल्कुल यहाँ साइड पे मैं थोड़े से शेड से वाले प्लांट रख देती हूँ, बेले वेले लगा देती हूँ। और मनी प्लांट वगैरह भी मैं यहाँ रख देती हूँ जिनको कि इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। और जो भी मेरी दोस्तों बेलें हैं जिनको कि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए या फिर वो बर्न हो जाएंगी, तो वो बेलें मैं यहाँ लगाती हूँ। तो मैंने चूज किया है गमला, इसमें मेरा एक डेट पाम लगा हुआ है जो मैंने खुद के खजूर से उगाया था, और इसमें मुझे लग रहा है काफी सारी जगह साइड में भी रखा हुआ है। और दूसरा, इसके चढ़ने के लिए इसको यहाँ प्रॉपर जगह मिल भी जाएगी अगर बेल तैयार हो जाती है तो।
तो फिर ऊपर मैं इसको चढ़ा दूंगी। तो 2-4 बीज मैंने यहाँ डाल दिए हैं, और भी मैं कहीं कहीं डाल दूंगी जहां भी मुझे लगेगा इसके लिए ठीक है, या 2-3 रंगों की बेलें एक ही साथ लगा दूंगी। तो जब फूल खिलेंगे ना तो बड़े अच्छे लगते हैं मल्टी कलर में खिले हुए, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगी अपना, ऊपर मेरे हैंगिंग प्लांटर लगे हुए हैं, उन पे मैं इसको चढ़ा दूंगी फिर। और ये मेरा कैना लिली, कितना अच्छा कलर है इसका, है ना। इसमें बिल्कुल प्योर रेड कलर के फूल आते हैं, टमाटरी से रेड होते हैं ना, बिल्कुल वो वाले फूल आते हैं इसमें। इसको भी दोस्तों आप लगा सकते हो। इसके नीचे से ना, आपके घर में भी लगे हुए हो तो नीचे से छोटे छोटे से प्लांट्स निकल रहे होंगे, पब्स निकल रहे होंगे, तो वो भी आप अलग अलग करके इस तरीके से आप लगा सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपने पौधों को ध्यान से देखोगे ना, तो कई बार आप पूछते हो मैम बाहर नहीं जा सकते अभी तो कैसे लगाएं, तो अपने प्लांट को आप ध्यान से देखो, आपके पास इतना सारा काम होगा। कुछ की कटिंग लगाओ, कुछ की मतलब ये समझ लो कुछ के बीज बनने लग रहे होंगे, वो लगा लो। किचन में सब्जियां आती हैं, वो बीज उगा लो। तो बहुत सारे काम होते हैं अगर आप सोचोगे तो, जरूरी नहीं होता कि बाहर ही जाओ। जब दोस्तों मैंने शुरुआत की थी ना, अब थोड़ा सा बीजों का पता सा लग गया है, कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं। लेकिन शुरुआत दोस्तों मैंने अपने किचन गार्डन से की थी, जो घर में सब्जियां आती थी उन्हीं के बीज निकाल के, जैसे करेले आए तो उसके लगा दिए, लहसुन लगा दिया, प्याज लगा दिए, है ना, अजवाइन लगा दी, अजवाइन होती है घर में, सौंफ लगा दी, जीरा लगा दिया, तो मेथी लगा दी। इस तरीके से ना, मतलब घर में ही मैं कुछ कुछ करती रहती थी। फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के बीज लगा दो, अनार के लगा दो, पपीता खाते हो वो लगा दो, संतरे के, नींबू के, है ना, कितने सारे प्लांट आपके घर में तैयार हो जाते हैं। तो आप पूछते हो कि कौन कौन से प्लांट हम घर से लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये अब मैं कैसे बताऊं ये लिस्ट, है ना, क्योंकि जो भी चीज आप काटते हो, कई बार उसमें पके हुए बीज नहीं होते हैं, जैसे कि घिया वगैरह हम खाते हैं, लेकिन कई बार जैसे करेला हम काटते हैं, पके हुए करेले निकल आते हैं, उसमें बीज हो जाते हैं अपने, है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये आपने खुद सोचना है, इसमें कोई कोई बताने नहीं आएगा कि कोई लिस्ट है किसी के पास। जिसको शौक होता है दोस्तों, वो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। अब जैसे मैंने पुदीने का बताया था, घर में पुदीना आता है ना, चटनी वगैरह बनाने के लिए। 2-4 ब्रांचेस अपना किचन गार्डन बनाने के लिए अपना रख लो अलग, और वो लगा दो, है ना। घर में पुदीना तैयार हो जाएगा। धनिया होता है सूखा पूरे वाला, तो वो उगा सकते हो आप। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, जरूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाएं। हाँ, जब अवेलेबल, जैसे भी जो मर्जी अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ मतलब करते रहना चाहिए। और भी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी, जो आप पूछते हो कि आपकी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। हाँ, मेरी होती हैं। स्टार्टिंग में कई बार हो जाता थी गड़बड़, लेकिन अब नहीं होती। और दोस्तों, कोई पूछ रहा था कि हमारे यहाँ पुराना पाइप है, मैं उसको कैसे कवर करूं। तो दोस्तों ये देखो, मेरा भी एक किचन के साथ में एक इस तरह का पाइप है। तो मैंने भी इसको इस तरह से एस्पेरेगस की बेल वाली फर्न है, उससे कवर किया हुआ है। और अभी तो इसकी एक डंडी चढ़ी है। अभी आगे आने वाले टाइम में ना, ये पूरा का पूरा पाइप आपको दिखेगा ही नहीं, और इतना सुंदर इस बेल को चढ़ने के लिए भी जगह मिल जाएगी। और दूसरा जो हमारा अनवांटेड सा एरिया होता है, या कोई पाइप्स वगैरह होते हैं, है ना, इस तरह से कंस्ट्रक्शन में जो आते हैं, तो वो भी अगर हमें कवर करनी हो तो इस तरह की बेलों से आप कर सकते हो। किसी भी बेल से कर सकते हो। आप अपराजिता की बेल लगा दो। ये देखो, ये बेल तो इतनी ग्रीन हो जाती है, इतनी सुंदर लगती है बेल ये। और दोस्तों, इसमें चिड़िया भी बहुत आती हैं, झाड़ सा बन जाता है ना इसका। अभी तो ये जैसे अभी शुरुआत ही हुई है इसके ग्रो करने की, तो फिर ये जब ज्यादा फैल जाएगी ना, फिर ये सारा का सारा ये पाइप कवर कर लेगी। तो इस तरीके से अगर आपने अपने पाइप्स वगैरह को, पुराने पाइप्स को कवर करना हो, तो इस तरीके से आप बेल लगा सकते हो, मनी प्लांट्स लगा दो, अपराजिता लगा दो, जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी लगाई है वो लगा दो। इससे क्या होगा, बेल को भी सपोर्ट मिलती है, और दूसरा जिस चीज को हम छुपाना चाहते हैं वो भी बड़े आराम से छुप जाती है। तो अब ये पाइप देखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन जब इस पे बेल लिपट जाएगी, चारों तरफ से इसके फैल जाएगी, तो बहुत सुंदर लगेगी देखने में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। साथ में मैंने इसके 2-3 मनी प्लांट भी लगा दिए हैं, तो सबको सपोर्ट मिल जाएगी, और उनको भी बढ़ने के लिए आगे जगह मिल जाएगी। और ये एरिया में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ ज्यादा धूप भी नहीं आती, तो ये प्लांट अपना आराम से चल रहे हैं। ड्रेसिन है, इसको भी ज्यादा धूप नहीं चाहिए दोस्तों, और इसकी भी कटिंग आप काट काट के लगा सकते हो। ये आप देख ही रहे हो। तो बस इस तरह की आप बेलें लगाओ, और अपने पाइप्स को कवर करो। और दिखाती हूँ आपको कुछ कुछ।
तो ये देखो नीली के फूल खिले हुए हैं जिसको कि थनबर्जिया बेट्सकॉम भी बोलते हैं। और ये एक दोस्तों हाई वेरीगेटेड कह लो इसको, वेरीगेटेड हिबिस्कस है, गुड़हल बोलते हैं जिसको। इसके पत्ते कितने सुंदर है ना। भले ही फूल इस पे सिंपल ही आएंगे लेकिन इसके पत्ते देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये नीली वाले के तो फूल खिले ही हुए हैं। और गुड़हल भी मेरे सारे अच्छे चल रहे हैं। कटाई छटाई मैंने इनकी कर दी थी, अब ये सारे नए नए पत्ते आए हैं, आप देख रहे हो। और इस बेल की भी मैंने काट छाट कर दी थी सर्दियों में, अब ये नई उगी है। ये देखो इस पे भी बर्ड्स आने शुरू हो गई हैं, तो ये दीवार की तरफ चढ़ जाएगी। और ये गोरी चोरी पे भी अच्छे फूल खिल रहे हैं, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो इस वक्त। तो जितने भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ इन सब के आप बड़े आराम से कटिंग लगा सकते हो। घर में प्लांट आसपास होते ही हैं। और एक दोस्तों ये देखो मैंने कटिंग से ना वाइट वाला गुड़हल लगाया था, तो इसमें अब देखो फूल भी आने शुरू हो गए। पहला फूल आया है, फूल खिलेगा इसमें। ये अभी ये अच्छे से कल खिल जाएगा या तो इसको शाम को खिल जाएगा। और ये देखो इस पे और भी बड्स आ गई हैं। जब अपनी कटिंग चलती है दोस्तों बहुत खुशी होती है। और ये कोई काम ऐसे नहीं होते कि किसी ने आपको वीडियो दिखाया और आप कहो कि मेरी नहीं चलती। ये दोस्तों बड़े हाथ की सफाई के काम होते हैं, एक्सपीरियंस के काम होते हैं। जैसे जैसे आप लगाते चले जाते हो ना आपका हाथ साफ होने लग जाता है। फिर तो आप कोई डंडी भी तोड़ के लगा दोगे ना वो भी लग जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये दोस्तों ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है कि मैंने किस तरह से कटिंग लगानी है, कैसे मॉइस्चर का ध्यान रखना है, कैसे मैंने बीज उगाने हैं। तो ये चीज़ जब आप करते हो ना खुद, तभी आपकी समझ में आते हैं। ये कोई ऐसा एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन का वीडियो नहीं होता। मुझे भी या मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो थोड़े बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ी बहुत ही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जो गार्डनिंग में मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे पौधे लगाओ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।